अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम है आपका अशरा के व्लॉग में। हमारे पास थोड़ा सा मावा बचा हुआ था, तो हम बनाने जा रहे हैं बहुत यूनिक सी रेसिपी, जिससे आप अपने मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं और अपने 1000-1200 रुपये बचा सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि 1000-1200 क्या और महंगी ही रेसिपी ये है। मतलब जो चीज़ है, जो मिठाई है हम बनाने जा रहे हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 कटोरी मैदे से, थोड़े से मावे से रेडी होगी। तो उसके लिए हमने मैदा ले लिया है छान के 2 कटोरी अच्छे से, और ज़रा सा बिल्कुल थोड़ा सा इधर नमक एक साइड में रखा हुआ है इसको बैलेंस करने के लिए मिठास को। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, बिल्कुल मतलब 2 से 3 चम्मच, और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद नॉर्मल पानी से इसको गूंद लेंगे, जैसे हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं उस तरह से। तो चलिए इसको गूंद के सेट करते हैं, बाकी की प्रोसेस आगे दिखाते हैं। हाँ, कैसा डो लगाना है, बिल्कुल टाइट अच्छा सा, जैसे हम लोग गुजिया का डो लगाते हैं उसी तरह से लगाना है। बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं लगाना है। तो अच्छे से मसल के थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसको सेट कर लेंगे। अगर आपके पास मावा नहीं हो तो आप मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे भी मावा बन जाता है दूध से। तो आप अगर रेसिपी चाहेंगे कमेंट करिएगा, हम आपको रेसिपी देंगे सूखे मावे की, घर पे होममेड मावे की। तो हमारे पास फ्रीज़ में रखा हुआ था, तो हमने सोचा कुछ अच्छा सा बनाते हैं जिससे हमारी ऑडियंस के बहुत सारे पैसे बचते हैं और हमारे भी बच जाएंगे। तो ये मिठाई हमारी फेवरेट है, बहुत ज़्यादा हमें पसंद है और आपको भी पसंद आएगी। जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में इसका नाम बता दीजिएगा। तो चलिए, हम नाम तो नहीं बताएंगे, बस ये मिठाई है और आप बनाइएगा और कमेंट में बताइएगा इसका नाम क्या है। ठीक है, आप लोगों को एक टास्क दे दिया हमने। चलिए, हमारा आटा हो गया सेट, और थोड़ा सा हाथ में ऑयल लेके इस तरह से ऊपर से लगा देंगे कि इस पर एक परत ना जमे, पपड़ी ना पड़े वगैरह। तो इसको कपड़े से ढक के रख देंगे, साइड कर देंगे। चलिए, इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। तो फिलिंग के लिए क्या लिया हमने, काजू और बादाम ले लिए हैं। तो काजू बादाम हमारे पास ईद वाले थे, ये देखिए फ्राई हैं, गोल्डन कलर के हैं, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं। तो इनको बारीक चॉप कैसे करेंगे, कटे हुए मतलब जो ड्राई फ्रूट हैं उनको कट कैसे करेंगे। तो ये छोटे छोटे से पीसेस होते हैं, तो जल्दी हाथ में छुरी से आते नहीं, कटते नहीं। तो इनको क्या करेंगे, फिलिंग के लिए क्या है, जो मावा रखा है ना, इसमें बिल्कुल भी शुगर ऐड नहीं है और शुगर ऐड करना भी नहीं है। अगर आपको ज़्यादा मिठास पसंद है तो आप उसमें शुगर ऐड कर सकते हैं, इसको फिर से भून सकते हैं शक्कर डाल के, इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, जो मावा कटे हुए हैं, मेवे जो हैं, ड्राई फ्रूट हैं, इनको फिर से चॉप कर सकते हैं इस तरह से, बहुत आसान तरीके से, बहुत बारीक हो जाएंगे। बड़े बड़े पीसेस अगर हम लोग रखेंगे तो जब फिलिंग करेंगे बेलते हुए वो फूट जाएंगे। इसी वजह से ये ट्रिक इसलिए हमने यूज़ की है कि ये चीज़ ख़राब भी ना हो और मतलब अच्छे से मैच भी हो जाए। तो देखिए, ग्लास से बहुत आसानी से हो जाता है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए, हमने इसको बारीक चॉप कर लिया है, और इसी स्टेज पे आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा। इसमें मावे में हमने इलायची पहले ही डाल दी थी, तो हमको डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे इसमें, और अच्छे से इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे, फोड़ लेंगे। अगर बड़े बड़े से पीसेस लग रहे हैं तो ये फिलिंग तैयार हो गई है, जो हम फिल करेंगे, भरेंगे उसमें, उस मिठाई में, तो वह फिलिंग तैयार हो गई है। ऊपर की लेयर मैदे की बनेगी। तो चलिए, ये रेडी हो गया है। थोड़ी देर आटा सेट हो जाने देते हैं, 5-10 मिनट, उसके बाद दिखाते हैं। जब तक कि चाशनी रख देते हैं पकने के लिए। तो चाशनी कोई तार वगैरह की नहीं रहेगी, थोड़ी सी चिपचिपी गाढ़ी सी रहेगी। चाशनी रेडी करते हैं। चाशनी के लिए हमने 1.5 गिलास पानी ले लिया है। जिस हिसाब से आपका मटेरियल हो उस हिसाब से पानी लीजिएगा, क्योंकि चाशनी में ही मिठाई पूरी तरीके से डूबी रहती है। तो उसके बाद इसको निकाल सकते हैं। तो 1.5 गिलास पानी हो गया है। अब इसमें पहले बॉयल आने देते हैं, उसके बाद शुगर ऐड करते हैं। तो हमने गैस पे रख दिया है, इसमें एक बॉयल अच्छा सा आता है, उसके बाद इलायची और शुगर इसमें ऐड करते हैं। चाशनी में अच्छा सा बॉयल आ चुका है, तो हमने जितना पानी लिया था उतनी इसमें शुगर ऐड करेंगे, यानी कि 1.5 गिलास पानी तो 1.5 गिलास शुगर। मीठी सी रहती है, कोई फीकी शुगर मतलब मिठाई नहीं बनती है ये वाली। तो इसमें 1 गिलास डाल दिया, आधा गिलास और डालते हैं। फिर चाशनी वाली ये मिठाई है। तो 1.5 गिलास शुगर डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 3 इलायची। तो इस तरह से खोल के डाल दीजिएगा। तो क्या रहेगा, जो इसका अरोमा रहेगा, इलायची का जो फ्लेवर रहेगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। बंद इलायची डालेंगे तो कम खुशबू आएगी, वरना इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मिठाई थोड़ी सी येलो बनती है, तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर हम डाल लें, येलो सा, थोड़ी सी, बस थोड़ा सा कलर अच्छा देने के लिए। वाइट से इसमें चाशनी नहीं रहती है, येलो रहती है। तो बहुत कम, हाफ का हाफ मतलब स्पून छोटा वाला, उसमें हमने डाल दिया कलर। मेज़रमेंट आपको बता रहे हैं, ज़्यादा डालिएगा तो इसमें जो कलर का जो फ्लेवर रहता है ना, वो अजीब सा लगता है, वो नहीं डालिएगा, इतना ज़्यादा नहीं डालिएगा। मतलब चाशनी को एक बार इस तरह से चला दीजिएगा। चाशनी में क्या रहेगा, कोई तार नहीं रहेगा, बस गाढ़ी सी चिपचिपी सी रहेगी। तो ये रेडी हो जाती है, उसके बाद हम दिखाते हैं। यानी कि 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको रेडी करने में। तो देखिए, चाशनी हमारी डन हो गई है।
बहुत अच्छा सा कलर आया है येलो टाइप का। और अभी गुनगुनी ये ढक के इसलिए रखा कि गुनगुनी चाशनी में ही हमको जो अपनी रेसिपी जो मिठाई बना रहे हैं वो इसी में डालनी है। तो ये ऑयल रख दिया है, रिफाइंड ऑयल में इसको फ्राई करना है और कोई भी ऑयल नहीं लेना आपको, क्योंकि वो रेसिपी ख़राब हो जाएगी। मिठाई तो भाई रिफाइंड ऑयल में ही बनती, घी वगैरह में ही बनती है। तो चलिए आटा हमारा सेट हो गया है, निकालते हैं इसको। देखिए इतना सॉफ्ट भी नहीं है, इतना टाइट भी नहीं है, परफेक्ट है। और ये फिलिंग भी तैयार है, तो इसको फिल करेंगे विदाउट शुगर है ये। तो चलिए, खुश्की वगैरह तो लगती नहीं इसमें, तो थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे पटरे पे इस तरह से, बेलन पे छोटी छोटी सी पूड़ियों टाइप की, जैसे पूड़ियाँ होती है बहुत छोटी सी, पूड़ियों से भी छोटी, सबसे मिनी साइज़ की जो पूड़ी होती है उस तरह से इसको बेलना है। तो चलिए बेलते हैं। तो एक इस तरह से पहले आटे को थोड़ा सा और सॉफ्ट कर लेंगे। और थोड़ा फ़ैन यहाँ पे चल रहा था, पंखा चल रहा था ना, तो थोड़ा सा हवा लग गई है जिसकी वजह से थोड़ा सूख गया है। पंखा चल रहा था, हमें याद ही नहीं रहा था इसको बंद करने के लिए। तो इस तरह से लेनी है बिल्कुल छोटी सी लोइयाँ, जैसे छेने की साइज़ होती ना, छेने वाली साइज़, तो इस तरह से साइज़ लेनी है बिल्कुल छोटी छोटी सी। ये देखिए पेड़ा ना, पेड़ा होता है इतना छोटा। तो चलिए इसी तरह सारी लोइयाँ बना लेते हैं। ये छोटे छोटे से छेने की साइज़ की रोटियाँ पूड़ियाँ बन गई हैं, लोइयाँ सॉरी। और इनको बेलते हैं इस तरह से। बस इतना रहना चाहिए। और दूसरी भी बेल लेते हैं। ऑयल लगा रहेगा ना तो बड़ी आसानी से बेल जाती हैं, बेलने में कोई दिक्कत नहीं आती, इनको प्रॉब्लम नहीं होती है। इनको दो शेप में बना सकते हैं, अभी हम आपको दिखाएंगे। एक तो गुजिया वाला शेप है, दूसरा ये वाला शेप है। तो जो पूड़ी बेलना है वो बिल्कुल साइज़ की बेलना है। अगर आपको छोटी बड़ी लगे तो उसको फिर से मेंटेन कर लेना है। इसमें इसका प्रॉपर ध्यान रखना है आपको इस बात का। जैसे ये छोटी हमें लग रही थी तो इसको बराबर कर लेना है। थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर चीज़ जो बनेगी ना वो आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसों में मिलेगी। उसके लिए ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। एक बना के दिखाते हैं, बाकी ऑफ कैमरा बनाते हैं, क्योंकि फिर बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, देखिए फिलिंग ली 1 चम्मच, हाथ से भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से लिया, थोड़ा सा हाथ से अगर इस तरह से आप कर भी लेंगे तो ये बिखरेगी नहीं, मतलब अलग अलग नहीं होगी, ठीक है। इसमें रखना है आपको। और रखने के बाद थोड़ी ज़्यादा लग रही है हमें, इतनी ज़्यादा मार्केट वाले भरते नहीं हैं तो थोड़ी ज़्यादा लग रही है, इसको थोड़ा सा बस इस तरह से करना है। और दूसरी वाली इसी पे रखना है, ठीक है। जैसे हम लोग बनाते हैं मोमोज टाइप के, मतलब मोमोज तो सिंगल का बनता है। और ये क्या करना है, वह किनारियों को फोल्ड करते रहना है खींच खींच के। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कौन सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। बस एक सिरा उठाना है, उसको रबड़ की तरह खींचना है और दूसरी साइड से इसको प्रेस करते हुए लॉक करना है। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, शायद आपको मुश्किल लग रहा होगा, बिल्कुल नहीं है। फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम कुछ भी बना सकते हैं, बस अब पेशेंट रखना होता है, खुद पे कंट्रोल होना चाहिए, खुद पे भरोसा होना चाहिए और इतना यकीन होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। तो ये आपको क्या नज़र आ रहा है, कौन सी रेसिपी, कौन सी मिठाई नज़र आ रही है, कमेंट में बताइएगा। तो चलिए, ये लॉक हो गया अच्छे से, इस तरह से लॉक हो गया। देखिए कितना अच्छा शेप में ना। फटाफट से हम इसी तरह से सारे बना लेंगे और फिर फ्राई करेंगे, आपको दिखाएंगे। नहीं चलिए, हम आप लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते हैं, हम एक और भर के दिखाते हैं कि आप एक बार में तो किसी के नहीं समझ में आता, जैसे हम मेरे खुद ही नहीं आता। इसके ऊपर रखना है, प्रेस ज़्यादा नहीं करना है, ये ली साइड इस तरह से पकड़नी है और पकड़ने के बाद अंदर की तरफ लॉक करना है, फिर दूसरी साइड उठा लेनी, फिर लॉक करना, फिर उठा लेनी, उठाते जाना, लॉक करते जाना, उठाते जाना, लॉक करते जाना, बस इस तरह से। मगर नीचे की लेयर आपसे छूटना नहीं चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। पटरा घुमा सकते हैं, इसको मत घुमाइएगा। और बस इसी तरह से लॉक करते हुए बना लेना है। एक सिरा से पकड़ना है, आपको जूम करके तो आपको जूम करके दिखा देते हैं, 1 मिनट। ये वाली सिरा से पकड़ना है और इधर से लॉक करना है।
ये लसीरा पकड़ना है, सीधे हाथ से आपको फोल्ड करना है, दूसरा हाथ सिर्फ सपोर्ट के लिए रहेगा। एंड में आएंगे तो खुद ही आप अपने आप से मेंटेन कर लीजिएगा। चलिए समझ में आ गया। इसको उठा के प्लेट में रखते हैं, दूसरा बनाते हैं। एक और बना के दिखा देते हैं आप लोगों को। बहुत जूम वीडियो कर दी है, इसी वजह से बिल्कुल भी परेशान ना होइएगा। हलवाई से भी अच्छी बना सकते हैं आप। अभी देखिएगा इस तरह से दो लोग होंगे तो बहुत आसानी हो जाती है। अकेले के लिए हर काम थोड़ा सा टाइम लगता है। मुश्किल कुछ भी नहीं है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। और वो तो इतनी सी फीलिंग भरी होती है, बिल्कुल ज़रा सी। हम तो फिर ज़्यादा डाल रहे हैं इसमें। तो चलिए इसको रखते हैं, थोड़ा सा सेंटर में रखना है और हल्का सा थोड़ा सा ये करना है, एक साइड से उठाना है, इस तरह से फोल्ड करना है। थोड़ा सा प्रेस ज़रूर करिएगा ना, ऑयल में जाने के बाद ये खुल जाएगी, इस बात का भी खास ख्याल रखना है। इतनी टिप्स और ट्रिक के साथ कोई भी नहीं बताता है। अगर हम बताते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना तो बनता है भाई। मेरी मेहनत को एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और एक सब्सक्राइबर ही तो चाहिए। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा आप सब हमारी वीडियो को भी, हमें भी आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। उस मंजिल तक आप ही लोग पहुँचाने वाले हैं, बाकी हमारे रब अल्लाह पाक तो हमारे साथ ही हैं। तो आप सब का भी साथ चाहिए। तो देखिए बन गई है। इसी तरह से 3-4 हमने बना ली है। तो जितनी कढ़ाई में आएगी उतनी हम आपको फ्राई करके भी दिखाएंगे। एक और बनाते हैं और फ्राई करते हैं, फिर आपको हम ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, उसमें मैंने थोड़ा सा आटा डाल के चेक किया है। तो अब ये जो है मिठाई ये वाली फ्राई करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं और बिल्कुल आराम से डालेंगे, जितना स्पेस होगा उतनी डालेंगे। फ्लेम हाई है भी और बंद कर दिया, बल्कि बहुत तेज़ हो गया तेल, जल्दी से गोल्डन कलर आ जाएगा, ये तो हमें पता है। तो 3 इसमें डाल दिए। थोड़ा सा स्पेस हमें लग रहा है तो हम सोच रहे हैं 3 और एक और डाल दें। देखेंगे खुलना होगा तो खुलेगी भाई, किस्मत तो ले नहीं जाएगी। बस हाई फ्लेम है तो जल्दी से गोल्डन कलर आ गया है, वरना बहुत अच्छा सा कलर लाना है, बहुत स्लो स्लो इस पर कलर लाना है। एकदम से देखिए बबल आ गए हैं, तो ये हाई फ्लेम की पहचान है। बहुत ज़्यादा तेल गर्म हो चुका था, अगली बार डालेंगे तो वो ठंडा करके डालेंगे। ये बबल नहीं आना चाहिए, बबल आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, चाशनी में ही जाएंगे। तो चलिए कोई बात नहीं है, इनको फ्राई होने देते हैं ऑफ गैस में ही। तो चलिए स्लो स्लो कुक हो चुके हैं, अच्छी सी मिठाई हमारी रेडी हो गई है। तो ऑयल से निकाल के इसको तुरंत की तुरंत चाशनी में डाल देंगे, गुनगुनी चाशनी में डालेंगे, जिसकी वजह से अंदर तक चाशनी इसमें जा सके, मिठास है वो अंदर तक घुल सके, वरना वो आटा वो खोए की टेस्ट वो अच्छा नहीं लगता। तो जो हमने ये मिठाई तैयार की है, अगर कोई शुगर पेशेंट हो ना तो उसको इसी तरह से नमकीन दे सकते हैं, यानी कि इससे ड्राई फ्रूट और मावा है। तो शुगर वालों और शुगर फ्री मतलब शुगर वालों के लिए, शुगर जिनके नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ना करे किसी को शुगर हो, वो भी वो चाशनी के साथ वो इस तरह से बगैर शुगर के खा सकता है। तो इसको हम चाशनी में ऐड करते हैं। और इस तरह से चाशनी उठा के डाल दीजिएगा, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करिएगा, क्योंकि चाशनी वाली ही ये मिठाई है भाई, स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया था। तो इसको 5 मिनट पड़े रहने देते हैं, बाकी की तब तक के लिए दूसरी मतलब जो है तैयार करते हैं। इसको इसी तरह से 5 मिनट के लिए रख देते हैं। तो इतनी सारी हमने पूड़ियाँ बना ली है, उसी प्रोसेस से इसको भी फिल करना है। और बनाने के बाद पूरी मिठाई रेडी होने के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो देखिए हमारी 2000 रुपये किलो वाली मिठाई हो गई रेडी। कैसी लगी कमेंट में बताइएगा ज़रूर। थोड़ा सा पिस्ते से इसको गार्निश कर रहे हैं,
कि थोड़ा देखने में भी अच्छा लगे। और इस तरह से कढ़ाई में हमने इसलिए छोड़ दिए कि सॉफ्ट रहें, अभी प्लेट में नहीं निकाल रहे हैं, फिर रात का टाइम में भी निकाल देंगे, फिर सुबह इसमें चींटियाँ लग जाएंगी। तो बड़ी मेहनत मशक्क़तों के बाद महंगी वाली मिठाई हो गई रेडी। मेहनत मशक्क़त क्या, अकेले के लिए बहुत काम हो जाता है, आप समझ सकते हैं अगर हाउस वाइफ हैं तो देखने में तो लाजवाब है, खाने में भी टेस्टी होगी। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं। तो वीडियो का एंड भी करते हैं। देखिए कलर, टेस्ट, हर चीज़ परफेक्ट है माशाल्लाह। चाशनी भी अंदर तक इसमें जा चुकी है, बहुत जूसी जूसी से हो चुके हैं ये। तो बनाइएगा ज़रूर, हमें दुआओं में याद रखिएगा। चलिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, बहुत दिनों से आप लोगों को इनवाइट नहीं किया, आइए महंगी से महंगी मिठाई घर पे बना के खाइए और हमारी जो मिठाई बनी उसको टेस्ट करिए, बताइए कैसी बनी। तो अल्लाह हाफिज़।